विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं और 20 त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं। देवता अग्नि हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव हैं। तो शीर्षक इस मंत्र का है अग्नि मानव और देवों दोनों के हितैषी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्योमर्त्येष्वमृतरता वा देवो देवेश्वरतिर्निधायि होतादिष्ठा बन्धाशुतध्ये हव्यैरग्निर्मनुष एरजध्ये। इस प्रथम मंत्र में यह कहा गया है कि जो अग्नि देवता हैं वो मनुष्यों में जठराग्नि बनकर उष्णता ऊर्जा बनकर विद्यमान हैं। इस प्रकार से वे मानव का हित करते हैं और देवों में शक्ति उत्पन्न करते हैं। देव कौन है? यही पवन, जल, धरती, अंतरिक्ष और पवन आदि जैसा कहा गया है, यही सब देव हैं। तो इनको ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आलंकारिक रूप में तो कहा जाता है कि देव कहीं बैठे होंगे और उनको ये ऊर्जा देते हैं, लेकिन इसको अगर हम वैज्ञानिक ढंग से देखें तो जब आहुति डाली जाती है औषधीय द्रव्य के जलने से जो धुआं उठता है उसके द्वारा पर्यावरण शोधन होता है और पूरा पर्यावरण देव शक्तियों से परिपूर्ण है। पर्यावरण में है क्या? जल है और वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, यही सब तो है। पर्यावरण का मतलब हुआ यही सब, जल, वायु आदि। तो जब ये शोधित होते हैं तो बलवान होते हैं। जब ये पवित्र होते हैं तो इनमें एक आरोग्यवर्धक विशिष्ट ऊर्जा आती है, वही उनका बल है। और उससे जो शत्रु हैं वे विनष्ट होते हैं। शत्रु का मतलब हुआ कि जो सृष्टि कार्य में मानव और प्राणियों के हित में बाधा डालने वाले हैं, वही शत्रु हैं। कोई उनका अपना शत्रु नहीं है। जो दिव्य शक्तियां होती भगवान, उनका कोई अपना निजी शत्रु नहीं होता, तो सबके लिए समान रूप से हितकर होते हैं। लेकिन जो उनके आराधकों, अनुयायियों का अहित करता है वे उसके शत्रु बन जाते हैं। तो यह तो स्पष्ट बात है। तो हमें वेद मंत्रों को दोनों दृष्टियों से देखना चाहिए, एक दिव्य शक्ति के रूप में और दूसरे व्यवहारिक रूप में। दिव्य शक्ति रूप में हम इन्हें देखें, कहीं बैठे हैं देव और फिर वे जो हैं वो हम स्तुति करेंगे, यज्ञ करेंगे तो अग्नि में डालेंगे तो ले जाके वो कहीं बैठे उनके मुंह में डाल देंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देव तो चारों ओर हैं। आपके शरीर में भी देव बैठे हैं, आपके
शरीर में प्राणवायु बनकर मरुदेव हैं, जठराग्नि बनकर ताप बनकर अग्निदेव हैं, नेत्रों में ज्योति बनकर अग्निदेव बैठे हुए हैं। शरीर में 3/4 यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा जो है वो जल का है, तो वो भी आप ही के शरीर में है। तो सब देव तो आपके शरीर में है, 5 तत्व तो आपके शरीर में है, वो सभी 5 तत्व देवता हैं। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ कार्य करते हैं तो हमसे देव प्रसन्न होते हैं। वे प्रसन्न होते हैं तो हम क्या पाते हैं? धन धान्य आयु स्वास्थ्य कल्याण जिसकी हम कामना करते हैं। तो बात तो बड़ी स्पष्ट है, लेकिन काव्यमय शैली में कथित होने से थोड़ी अटपटी सी लगती है। तो हम जैसा निवेदन करते आ रहे हैं, काव्य का भी आनंद लें और उसकी वैज्ञानिकता को समझ करके उस पर चलने की चेष्टा करें। देवताओं को हम रुष्ट करते रहते हैं क्योंकि हम उनके विपरीत आचरण करते हैं। हम वायु को दूषित करते हैं, हम जल को दूषित करते हैं, अपने शरीर में बैठे हुए अग्नि देवता को हम न जाने क्या क्या गलत आहुति डालते हैं अन्नों की। तो फिर क्या है कि आप जो दोगे वही देव आपको देंगे। आप उनको कदन्न दे रहे हो, बुरा आहार दे रहे हो, तो आपको बुराई देंगे। फिर क्या हुआ कि असंतुष्ट होने शुरू हो जाएंगे देवता। जो वायुदेव आपके शरीर में प्राण बनकर बैठे हुए हैं वो गठिया बाई बन जाएंगे, एसिडिटी बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। वो सब जो जल देव हैं वो कम हो जाएगी उनकी मात्रा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ? तमाम तरह तरह के रोग पैदा होंगे, हार्ट फेलियर होगा और ब्रेन ट्यूमर होंगे। तो क्या कितने तरह तरह के रोग होंगे। वैद्य लोग जो खूब लूटेंगे, आपका धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा। तो भाई वेद सावधान करता है कि आप देव शक्तियों को समझें, उनके अनुकूल आचरण करें। अब प्रार्थना तो हर एक की जाती है। प्रार्थना करने से क्या होता है कि श्रद्धा भाव बढ़ता है। श्रद्धा भाव बढ़ने से हम उसके प्रति प्रेम एक अलग से अतिरिक्त भाव रखने लगते हैं, संबंध जोड़ते हैं और उसको एक देववत उसके साथ आचरण करते हैं। अगर हम वायु में सही देवत्व कल्पना कर लें, तमाम गलतियां नहीं होंगी, प्रदूषण नहीं होगा, हम इस चर्बी से बने पेट्रोल को नहीं जलावेंगे, हम टायर वगैरह वो भी तो गलत चीज़ है जिसमें दुर्गंध निकलती है, वो सब गलत है, उसका नहीं प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है, अब इसी भूमिका में विस्तार के साथ समझते जाइए। क्योंकि पहले मंत्र कहने के भाई मंत्र इनको मालूम हो गया, तो पहले मंत्र जानिए। मंत्र माने उसके सिद्धांत, गूढ़ सिद्धांत। तो अब आप प्रवेश करें शब्दार्थ में। अमृता है यह अग्नि, जो अग्नि अमर है। तो अग्नि तत्व कभी क्षीण नहीं होता और अग्नि सदैव रहते हैं, क्योंकि अग्नि अगर न रह जाए तो फिर दुनिया नहीं रह जाएगी। तो अग्नि तत्व का रहना आवश्यक है, वही देव है। तो जो अग्नि अमर है, मर्तेषु ऋता वा निधाई, जो मर रहित अग्नि मनुष्यों के मध्य में सत्य रूप से स्थित है। सत्य रूप से क्या मतलब हुआ कि जो सदैव स्थिर रूप से वास्तविकता लेकर के है। तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में अग्नि स्थित है। अब यहाँ पर अग्नि केवल आप वो अंगारे वाला ही अग्नि को ना लें, जो आपके शरीर में ताप है
जिसको टेम्परेचर कहते हैं, जिसके निकल जाने पर शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो वह भी अग्नि है। जो भस्म कर दे वही थोड़े अग्नि है। और जो हमारे जठराग्नि में जो भोजन पचाता है, धातुओं में संतुलन रखता है, मेटाबॉलिज्म यानी एक धातु को दूसरे धातु में परिणत करने की जो प्रक्रिया अपनाता है, सब अग्नि ही तो है। तो मनुष्य में सत्य रूप से यानी काल्पनिक रूप में नहीं, सत्य रूप में स्थित हैं। नेत्रों में ज्योति बनकर, उदर में जठराग्नि बनकर मेटाबॉलिज्म सिस्टम को संचालित करने वाली, इस तरह से तमाम रूप में हमारे शरीर में स्थित अग्नि जो है सत्य रूप में है। वास्तव में सत्य का मतलब हुआ कि रियल, वास्तव में विद्यमान है। इस पर विश्वास कीजिए, इसको सत्य मानिए। देवेश अरति होता यजिष्ठा देवा, ये अग्नि जो है देवों में अरतित्व आ जाए, माने देवों का कोई शत्रु न रह जाए, इसलिए उनको वे जो हैं वो शक्ति देते हैं। अब देव के विषय में बताया गया है, तो अग्नि के द्वारा जो देव शक्तियां हैं, जल आदि, पवन आदि, ये सब शक्ति संपन्न होते हैं, प्रदूषण रहित होते हैं। तो फिर ये आरती कर देते हैं। आरती माने यानी अराति, इसको कहा जाता है अराति, शत्रु से रहित कर देते हैं। कहने का मतलब वे तत्व जो कि देवों को क्षीण करते हैं, वे तत्व जो कि मानवों को क्षीण करते हैं, अराति माने शत्रु भी होता है। वे शत्रु जो कि मनुष्य के और देवों के द्वेषी हैं, वो अग्नि द्वारा नष्ट किए जाते हैं। और मन्ना हव्यय शिषध्यय मनुष्य इरध्यय, तो मन्ना माने महान, हव्य माने हव्यों के द्वारा, सुषध्यय माने जो कि प्रज्वलित किए जाते हैं। वे अग्निदेव हमें यानी मनुष्यों को इरध्यय माने सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, कल्याण मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा भरते हैं। तो इसको एक सपाट अर्थ में देख लें। अमर अग्नि मनुष्यों के मध्य सत्य रूप में विद्यमान है। यानी कोई कहे कि आपके शरीर में आग है, तो कुछ लोग कहें ये कैसे कह रहे हो भाई, आग होती तो हम भस्म न हो जाते। नहीं, वो ताप बन करके, जठराग्नि बन करके स्थित हैं, सत्य हैं, ये नहीं काल्पनिक नहीं है। अमर अग्नि मनुष्यों के मध्य सत्य रूप में विद्यमान है और इंद्राज देवों के मध्य शत्रुओं को परास्त करने वाले पराक्रम के रूप में, शक्ति के रूप में सदैव स्थित रहते हैं। देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं और जो शिष्ट के संचालन में बाधा डालने वाले कुतत्व हैं उनको नष्ट करती हैं, पर्यावरण का शोधन करते हैं अग्निदेव। वे देवों के आवाहक हैं, यानी देवों को बुलाते हैं, देव शक्तियों को अनुकूल बनाते हैं मानवों के, और सर्वाधिक पूज्य हैं। वे अपने तेजस्वी रूप से मनुष्यों को हवि प्रदान करने वाली मनोवृत्ति से युक्त करते हैं और वे मनुष्यों को हवि प्रदान करने की प्रेरणा भरते हैं। हवि का भी सब आप व्यापक अर्थ लीजिएगा। एक तो पर्यावरण शोधन के लिए हवि डाली जाती है, जिससे जो पर्यावरण स्थित जल पवन आदि देवता हैं वो पुष्ट होते हैं। और दूसरे, हाँ, ये अग्निदेव तरह तरह के अभावों के द्वारा ये सावधान करते रहते हैं कि जो शरीरस्थ अग्नि हैं उनको आप सही हवि प्रदान करो। वही हम जो शरीरस्थ अग्नि है उसको जो हवि, शुद्ध हवि नहीं देंगे, खाद्यान्न नहीं देंगे, वही उनका हवि है, तो फिर बाधाएं होंगी भाई। तो तरह तरह के गैसेज उठेंगे, तरह तरह के वायु आदि रोग पकड़ेंगे, जल से उत्पन्न होने वाले रोग पकड़ेंगे। और यह रोग ही सूचना देती है कि भैया देखो तुम सही यज्ञ नहीं कर रहे हो, तुम अग्नि को सही आहुति नहीं डाल रहे हो,
अब यह बार बार सूचना की घंटी है, रोग हो गया, शोक हो गया, बदहजमी हो गई, मंदाग्नि हो गई, जलोदर हो गया, देह फूल गया, देह में ऊर्जा नहीं रह गई, शिथिलता आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि सूचना बार बार अग्निदेव दे रहे हैं, देवी शक्तियाँ दे रही हैं कि भाई देखो कहीं गलती कर रहे हो, गलती को सुधारो। हम क्या करते हैं, यमराज के अवतार डॉक्टरों के पास दौड़े जाते हैं, वे लूटते खूब हैं और फिर विपरीत कार्य करते हैं। विपरीत कार्य क्या करते हैं कि जो शरीर के देव हैं वो चाहते हैं कि विकार बाहर निकले, तो उसको दवाई दे करके, खास तौर से आज के एलोपैथी जो है वो वैसे ही दवा है, उसको दबा देते हैं, फिर उनके प्रतिकूल कार्य करते हैं। तो हम भाई जब देवों को बार बार नाराज करते रहते हैं तो देव बेचारे ही कहाँ तक आपके का साथ देंगे। तो आप देवों की कृपा पाने के लिए यज्ञीय जीवन बिताओ। यज्ञीय जीवन का तो मतलब ये नहीं हुआ कि केवल आहुति डाल दिए, पूरा उसका व्यापक अर्थ लो और तब देखो जीवन कितना संपन्न बनता है, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और संपन्न रहेगा। तो ये संदेश है इसका। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। मानव मध्य विराजित पावक, अमर सत्य व्रतधारी, देवों मध्य विराजित हैं बन शत्रु पराभवकारी। वे देवों के आवाहक हैं, परम सुपूज्य महान, प्रेरित करें मनुज को, वे सब आहुति करें प्रदान। तो यहाँ पर आहुति आदि का अर्थ आप व्यापक रूप में लें। हम जो भोजन करते हैं, जो विचार भोजन हम ये मुंह के माध्यम से भी करते हैं, मन के माध्यम से भी करते हैं। विचार जो हैं वे मन के भोजन हैं। हम अगर दुष्ट विचार लावेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो हमारे मन को बुरा आहार मिलेगा। हम आहुति गलत डाल रहे हैं तो हमारा मन रोगी होगा, मन रोगी होगा, तन रोगी होगा, हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए भैया देव शक्तियों को पहचानो और अपने जीवनचर्या को सुधारो। वैदिक ऋषियों का यही संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार से वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है देवदूत अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इहत्तं सो न सहसो न अद्य जातो जातां उभयां अन्तरग्ने द्योत ईजसे जजानरश्वरज मुष्कान् वृषणः शुक्रांश्च। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ वेदी में जलाए गए या अवतरित किए गए अग्नि की प्रार्थना है। उनसे निवेदन है कि वे हव्य जो यज्ञकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा है वह देवताओं तक पहुंचावें और जो भक्त हैं, यजमान हैं, यज्ञकर्ता हैं, उनका कल्याण करें। सहसा सुनो ऋष अग्नि, अग्नि का गुण बताया जा रहा है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो जो अग्नि आहुति ग्रहण के लिए वेदी में जलाए जाते हैं उनको सीधे संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्नि देवता, तुम सहसा सुनो। तुम सहसा माने सह कहते हैं बल। एक सा और हा होता है, नहीं सह हो तो एक अव्यय होता है तो सहयोगे तृतीया वो होता है, लेकिन सह माने बल भी होता है। जब संज्ञा का कार्य करता है तो सह का अर्थ बल हो जाता है। सहदेव वगैरह इसी से बना हुआ होगा कि उनमें देवता का बल था या दैवी शक्ति थी। तो सहसा
और माने बल के, और सूनो, सूनो माने सुवन पुत्र। हे अग्निदेव तुम बल के पुत्र हो। बल के पुत्र का मतलब यह हुआ कि जो यज्ञ वेदी में अग्नि जलाया जाता है उसमें अरण्य का बलपूर्वक मंथन होता है। तो आज की तरह माचिस वाले अग्नि नहीं थे उस समय कि उसमें बारूद है, माचिस में भी और तीले में भी घर्षण के तत्काल प्रकट हो गए। तो अरण्य में उस काष्ठ में अग्नि जल्दी प्रकट होते थे, लेकिन श्रम करना पड़ता था तब प्रकट होते थे। अरण्य का मंथन होता था। अरण्य एक प्रकार का काष्ठ है जिसमें अग्नि जल्दी उत्पन्न होता है। तो लेकिन अब ऐसे नहीं कि माचिस की तरह पैदा हो जाए, उसमें श्रम करना पड़ता है और श्रम के पश्चात उसमें से चिंगारी फूटती है और उसी से यज्ञ क्रिया का प्रारंभ होता है। समिधा माने काष्ठ आदि जो रखे रहते हैं वे अग्नि से युक्त हो जाते हैं, फिर आहुति आदि प्रक्षेपण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो अग्नि को सहसा सूनो कहा गया। सून कहते हैं पुत्र को, सून, सून, सून माने पुत्र। हे अग्निदेव तुम बल के पुत्र हो। बल के पुत्र हो इसका तात्पर्य बता दिया गया है, क्योंकि बलपूर्वक अरण्य नाम के काष्ठ के मंथन से हुए उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको बल का पुत्र कहा गया है। ऋष्व अग्नि, ऋष्व माने कहते हैं दर्शनीय। हे अग्नि तुम दर्शनीय हो और बल के पुत्र हो। अद्य नः इह त्वम जातः, आज के दिन हमारी इस यज्ञ में तुम उत्पन्न होकर क्या करो, अपने तीव्रगामी अश्वों द्वारा देवताओं तक हमारे संदेश को, हमारे आहुति को, यज्ञ भाग को पहुंचाओ। तो अग्निदेव के घोड़े कैसे हैं? ऋजु, ऋजु माने सरल यानी सधे हुए। ये नहीं कि उनको सिखाना है, वो जैसे संकेत पाए सधे हुए रहते हैं वैसे रथ में जुड़ जाते हैं। तो तुम्हारे जो अश्व हैं वो सरल हैं, ऋजु हैं यानी सधे सधाए हैं। मुष्कान माने वे मुष्क, मुष्क माने होता है मांसल, वे मांसल हैं यानी कोई ठठरी वाले वैसे दुर्बल अश्व नहीं हैं, बल्कि वे मांसल हैं। मांसल होने से तात्पर्य हुआ कि उनमें शक्ति का पर्याप्त निवास है, अभी युवक हैं। और वृषण बलवान है। शुक्रान, शुक्र कहते हैं तेजस्वी को, और वे तेजस्वी हैं। ये उजाना और रथ में संकेत से ही जुड़ जाने वाले हैं। तो ऐसे तुम्हारे अश्व हैं। तो अग्नि का कोई वैसे घोड़ा तो नहीं होता है। अब यह मतलब रूपक में एक मानवीकरण के रूप में कहा गया है। अग्नि के देवता हैं तो देवता को सम्मान देने के लिए उन्हें घोड़े रथ वाला बताया जा रहा है, घोड़े वाला रथ वाला, और उनके रथ के और उनके घोड़ों की विशेषता बताई जा रही है। वैसे अश्व शक्ति का प्रतीक भी है। अंग्रेजी में भी हार्स पावर कहा जाता है। जब शक्ति का मापन होता है तो उसके लिए जो मापदंड है वो हार्स पावर मिले जाते, इतने हार्स पावर का इंजन है। तो तुम्हारे अश्व जो हैं वो बड़े तीव्रगामी हैं, तो और बड़े ही स्वस्थ हैं, बड़े ही सुंदर हैं, तेजस्वी हैं। तो अब अग्निदेव के कोई घोड़े तो नहीं हैं। अब घोड़ों से तात्पर्य हुआ कि उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो तीव्रता है। भाई अग्नि को व्यापक रूप में लो तो अग्नि का वेग सबसे ज़्यादा वेग होता है। भाई मन का वेग तो अलग की चीज़ है वो तो, लेकिन अग्नि का वेग तो हम सब जानते हैं कि बड़ा तेज वेग होता है। अग्नि से मतलब हम लाइट लें, प्रकाश लें। अब जो प्रकाश है, सूर्य है, अग्नि है, विद्युत है, ये सब एक ही रूप हैं, नाम अलग है लेकिन इनमें तत्व एक ही है। तो
अग्नि से ही तो ज्योति निकलती है या सूर्य से ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश की गति बहुत तीव्र होती है। लोगों का कहना है कि 1 सेकंड में लाखों मील प्रकाश की गति मापी गई है या जानी गई है। तो अब हे अग्निदेव, तुम्हारे घोड़े बड़े तीव्र हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो अग्नि का एक गुण है प्रकाश या वो लाइट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। जैसा अभी कहा गया कि लाखों किलोमीटर की सेकंड में उसकी गति होती है। तो अब यहाँ मानवीकरण है, तो उस मानवीकरण का भी आनंद लें, लेकिन उसके वैज्ञानिक प्रारूप को भी जानें। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे जो अश्व हैं वो बड़े सधे सधाए हैं, मांसल हैं, और वृषण माने शक्तिशाली हैं, और शुक्रान माने तेजस्वी हैं। ये उजाना माने वो अपने क्रिया में संकेत माँ से जुड़ जाने वाले हैं। तो ऐसे अश्वों के द्वारा तुम जो है वो मनुष्यों के मध्य में आओ और उनके दूत बन करके देवों के पास जाओ। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम दर्शनीय हो। आज के दिन हमारे इस यज्ञ कर्म में उपस्थित हुए हो, अरण्य मंथन द्वारा प्रकट हुए हो, और तुम बड़े तीव्रगामी हो, क्योंकि तुम्हें ले जाने वाले अश्व जो हैं वो बड़े ही तीव्र गति वाले हैं, सधे सधाए हैं, पुष्ट हैं, मांसल हैं, बलवान हैं, तेजस्वी हैं। तो इनके द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ में तुम बैठ करके देवों और मनुष्यों के मध्य दूत बन करके जाओ। यानी मनुष्यों के कल्याण की सूचना और मनुष्यों की भक्ति की सूचना तुम उन देवों से करो, दिव्य शक्तियों से करो, और तीव्र गति से करो, क्योंकि तुम्हारे वाहन जो हैं बड़े तीव्र हैं, गतिशील हैं। तो भाई दिव्य शक्तियाँ तो हमारे शरीर में भी बैठी हुई हैं, नेत्रों में अग्निदेव हैं, शरीर भर में भी अग्निदेव हैं, ताप बन करके, ऊर्जा बन करके, और प्राण में मरुदगण है, वायु देवता हैं। तो ये सब देव शक्तियाँ हैं, और भी जो उनका विराट रूप है वो आकाश में व्याप्त है। देव शक्तियों से सब कुछ परिपूर्ण है। देव शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो दुनिया नहीं रहेगी। और वे निर्बल भी होती हैं, इसलिए कि जब उनको प्रदूषित किया जाता है तो उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है। बड़ा स्पष्ट है। अब इसमें कोई यह कहे कि भाई देव कैसे देव हैं तुम्हारे कि क्षीण हो जाते हैं, तो बड़ी सीधी बात भाई, वायु देवता हैं। अब तुम उस गंदगी फैलाओगे तो क्या वायु देवता तुम्हें खुशबू देंगे? अरे भाई, और तुम नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से और मोनो गैस से भर दोगे तो फिर क्या वो ऑक्सीनेटिव रह जाएंगे, ऑक्सीजन का रह जाएगा, क्या उपयोगी रह जाएंगे, क्या वे रुष्ट नहीं होंगे? आदि बातें भी समझनी चाहिए। तो देव जो है वो निर्बल नहीं है, लेकिन निर्बल मनुष्य उनको बना देता है, उनकी शक्तियों को अवरुद्ध कर देता है। जैसे सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, आप सूर्य देवता के प्रकाश से बचने के घर के कोठरे में छिप जाओ तो इसमें सूर्य देव की थोड़ी कोई कमजोरी है। तो बस वैसे ही आप समझिए। तो वेद के अर्थ का जो है वह आप अलंकारिक आनंद भी लें, काव्यात्मक आनंद भी लें, साथ साथ उसके पीछे जो छिपा हुआ विज्ञान है उसको भी जानें और जीवन में प्रयोग करें। हम ये समझें कि देव शक्तियाँ हमारे शरीर में भी हैं, देव शक्तियों को हम सही आहुति दें, उनके साथ हम सही व्यवहार करें, उनको प्रसन्न करें। उनको हम रुष्ट कर देंगे तो कहीं वायु पकड़ेगी, कहीं गैस पकड़ेगी, कहीं एसिडिटी बढ़ेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं पित्त प्रकोप होगा, कहीं सर भारी होगा, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कहीं हार्ट फेलियर होगा, कहीं ट्यूमर होगा, कहीं लकवा मारेगा। तो ये सब देवों का प्रकोप का ही तो कारण है। तो आप इसको सीधे सीधे समझें और वैदिक धर्म के संदेश को और उसकी वैज्ञानिकता को हृदयंगम करें, यह प्रार्थना है। तो हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम दर्शनीय हो, आज के लिए हमारे इस यज्ञ कर्म में आए हो, और तुम्हारे जो आने के साधन हैं और जाने के साधन हैं वे तुम्हारे अश्व हैं। वे बड़े पुष्ट हैं, मांसल हैं, बलवान हैं, तेजस्वी हैं। और ऐसे अश्वों से युक्त जो तुम्हारा रथ है उसको तुम नियोजित करके
और उस पर बैठ करके देवों के पास शीघ्र जाओ और हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यान को उन तक पहुँचाओ, यज्ञ भाग वो पावें। तो पद्य रूपांतरण है, बलपुत्र अग्नि तुम आज हमारे यज्ञ कर्म में आए हो, बलपुत्र अग्नि तुम आज हमारे यज्ञ कर्म में आए हो, तुम दर्शनीय हो, देव प्रवर सार्थक यह यज्ञ बनाए हो। अति पुष्ट मानसद बलि अश्व रथ से तुमको लाया करते, देवों में और मनुष्यों में तुम दूत बने जाया करते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिष वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि के अश्वों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्यावृधस्नो रोहिता घृतस्नो रथस्य मन्दे मनसा च विष्ठा, अंतरे एजसे अरुषा जुजानो जुष्मांश्च देवान् विषा च मर्तान्। इस तीसरे मंत्र में अग्नि के अश्वों की प्रशंसा है। तो वास्तव में जो अग्नि की तीव्रगामिता है वही उसके अश्व हैं और उसी का द्योतन है इसमें। तो ये तो मानवीकरण है कि जब उसको खाने के लिए बुलाया जा रहा है, उसको जाने के लिए बुलाया जा रहा है, उसके अंग प्रत्यंग कहे जा रहे हैं, फिर उसके कोई घोड़े होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो ये तो मानवीकरण है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अग्नि जो है वह वातावरण के शोधन में, देव शक्तियों को अनुकूल बनाने में, उनको पुष्ट बनाने में बड़ा हाथ रखते हैं। देव और मनुष्यों का चूली दामन का संबंध है। देव रुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तन मन से विकृत हो जाता है। और देव जो संतुष्ट रहते हैं, यानी अग्नि देव जो नेत्रों में है उनमें ज्योति रहती है, शरीर में कांति रहती है, शरीर में ऊर्जा रहती है, तो फिर देव शक्तियाँ प्रसन्न हैं। जब वायु देवता कहीं वायु बन करके, कहीं गैस बन करके, कहीं अन्य रूप में पीड़ा नहीं दे रहे हैं, तो समझ लो देव शक्तियाँ प्रसन्न हैं। तो वायुदेव प्रसन्न हैं। और अगर रोग हो रहे हैं उसी प्रकार से जलदेव को भी समझें। तो हमारा शरीर तो इन्हीं दिव्य शक्तियों से बना है, हमारे शरीर में देव शक्तियाँ विद्यमान हैं, इसका हम अनुभव करें, महत्व तो समझें और जैसा कहा जा रहा वैसा इनको सुंदर आहुति दें, अग्नि देवता को प्रज्वलित करें, उनके महत्व को समझें, तब फिर सुख ही सुख है, कल्याण ही कल्याण है। तो हे अग्नि देवता, ऋतस्य तब सत्य स्वरूप तुम्हारे अश्व जो हैं वो रोहिता लाल रंग वाले हैं। वो लाल रंग लपट वगैरह जरा कुछ अरुण वर्ण की होती है, इसलिए लाल रंग कह दिया गया है उनके अश्वों का। और मनसा जविष्ठा, और जो तुम्हारे अश्व हैं वो बड़े जविष्ठ हैं। जविष्ठ माने वेगवान। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, तुलसीदास जी ने भी मानस में कहा है हनुमान जी के लिए, तुम्हारा जब जो है वो मन की तरह मनोजवम, तो ये जब से जविष्ठ बना है। यहाँ पर जविष्ठ माने बलशाली और वेगशाली। जविष्ठ जव माने वो या और वा नहीं, या और वा तो यव का मतलब हो जाएगा एक अन्न है, लेकिन जा और वा जो जव होता है उस जव का अर्थ होता है वेग। तो तुम्हारे जो अश्व हैं हे अग्निदेव वो मनसा जविष्ठा, मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं। वृद्धस्नु, उनमें और क्या गुण है, वे अन्न को बढ़ाने वाले हैं, अन्न वर्धक हैं, पोषक आहारों को पुष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं, घृतस्नु,
घृतस्नु का अर्थ होता है जल बरसाने वाले। घृत माने घी भी होता है, घृत माने शक्र भी होता है, घृत माने जल भी होता है। जल को भी घृत कहा जाता है क्योंकि जल में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए संभवतः घृत का अर्थ होता है जो शक्ति दे, प्रकाश दे, वही घृत है। तो सबसे बड़ी ताकत जल में होती है, इसीलिए कहा जाता है भाई जलवायु, यहाँ आबो हवा दो शब्द हैं। आब माने जल, हवा माने हवा वायु। तो ये जब दुरुस्त रहते हैं तो फिर मनुष्य भी दुरुस्त रहता है। तो घृत माने होते हैं, घृत जो खाते हैं ज़्यादातर लोग इसी को जानते हैं, लेकिन घृत जल को भी कहते हैं क्योंकि जल भी अगर दुरुस्त रहता है तो वह घृत का काम करता है, और अगर दूषित हो गया तो जहर का भी काम करता है, वो भी देवता है। तो हे जो अग्निदेव, तुम्हारे जो अश्व हैं वे बृहस्नु हैं, यानी अन्न को बढ़ाने वाले हैं। और कैसे हैं? घृतस्नु, शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, और जल को बरसाने वाले हैं। युष्मान अरुषा युजाना, तो अपने इन अरुषा माने दीप्तिमान अश्वों को तुम रथ में जोड़ो। युजाना माने जोड़, यानी रथ में नाद दो। देवान विशाह मर्तान अंतः, देवान माने देवों के, विश्व माने प्रजा मनुष्य के, और देवों और मानवीय प्रजाओं के अंतः माने मध्य में तुम्हारे अश्व जाने वाले हैं, यानी इनकी पहुंच देवों में भी है और मनुष्यों में भी है। ऐसे माने ये दोनों के मध्य भ्रमण करते हैं, यानी अग्नि की जो ऊर्जा है, अग्नि के जो अश्व है वह उसकी ऊर्जा है। जैसा हमने पहले कहा था कि हार्स पावर में शक्ति का मापन होता है, तो घोड़े, जो अग्नि के घोड़े हैं वो शक्ति, उसकी शक्ति हैं, और शक्ति का रूपक का मानवीकरण किया गया घोड़े के रूप में। तो तुम्हारे जो अश्व हैं वो बड़े तीव्र हैं और मनुष्यों और देवों के बीच में घूमा करते हैं, वे बड़े सक्रिय हैं। हे सत्य स्वरूप अग्निदेव, लाल रंग वाले, मन से भी तीव्र गति वाले, अन्न तथा जल का वर्षण करने वाले तुम्हारे घोड़ों की मैं प्रशंसा करता हूँ। तुम अपने दीप्तिमान अश्वों को रथ में जोड़कर देव और मानवों के मध्य विचरण करते हो, यानी तुम निरंतर सबकी सुरक्षा करते हो, सबका निरीक्षण करते हो कि किसी को कोई अभाव न हो। तुम उदार हो। कमी हम में ही है कि हम तुम्हारा लाभ नहीं समझ पाते, तुम्हारे संकेत नहीं समझ पाते हैं और निरादर करके कष्ट भोगते हैं। पद रूपांतरण है, हे अग्नि तुम्हारे अश्व तीव्र गति धरकर चलने वाले हैं। हे अग्नि तुम्हारे अश्व तीव्र गति धरकर चलने वाले हैं। वे अरुण वर्ण के अन्न और जल वर्षण करने वाले हैं। इन अश्वों के गुण गाता में द्रुत दीप्तिमान जो चित्त हरण जोड़े इन अश्वों को रथ में करते रहते हो तुम विचरण। ओम वैदिक प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि से मित्र वरुण इंद्रादि देवों को यज्ञ में बुलाने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्यमणं वरुणं मित्रमेषामिन्द्रो विष्णो मरुतो अश्विनोता स्वश्व अग्ने सुरथः सुराधा येदुवः सुहविषे जनाजा। चौथे मंत्र में अग्निदेव के अश्वों की गमन साधनों की प्रशंसा के साथ उनके द्वारा यज्ञ में देव शक्तियों के आवाहन का कथन है। अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है मंत्र में कि अग्नि, हे अग्निदेव। अग्नि कौन है? जो प्राणियों के हित में अग्रगण्य रहें। हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, अग्नि ही तो
हर बात में आगे रहते हैं। शुभ कार्य हो तो अग्नि, दीपक प्रज्वलन हो तो अग्नि, भोजन की तैयारी हो तो अग्नि, प्रकाश करना हो तो अग्नि। तो यहाँ तक कि राम नाम सत्य हो जाने के बाद भी अग्नि ही को बुलाया जाता है और चिता में वे मनुष्य को भस्म करके पहुँचाते हैं स्वर्गलोक तक। तो इस प्रकार से अग्नि तो हर कार्य में, हमारे सुख में दुख में सदैव साथ रहते हैं, आगे रहते हैं, इसीलिए उनको अग्नि कहा गया है। जो अग्रगण्य हो, यज्ञ कर्म होता है तो भी पहले अग्नि का पूजन होता है, अग्नि का आवाहन होता है। तो अग्नि का अर्थ हुआ कि जो अग्रगण्य हो हित में मानवों के, प्राणियों के, वह अग्नि है। तो हे हितैषी, हित के अग्रगण्य देवता अग्नि, सुअश्व, तुम्हारे अश्व जो हैं वो बड़े शोभन हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। और सुरथा, तुम्हारा रथ जो भी है वो भी सुरथ है, माने सुशोभन है, सुंदर है, शक्तिशाली है। सुराधा, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है जो तुम देते हो वो भी आराधनीय है। सुराधा माने ऐश्वर्य संपन्न है। राध, अब देखिए कोई अगर यहाँ पर यह करने लगे कि वेदों में भी राधा शब्द है तो उसका हट है। यहाँ पर राधा शब्द जरूर आया, सुराधा, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की प्रेमिका राधा से नहीं है तात्पर्य। राध माने होता ऐश्वर्य। और तो वे जो अश्व हैं तुम्हारे, वे सुराधा हैं, यानी सुंदर ऐश्वर्य के प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से तुम संपन्न हो, सब तरह से शक्तिमान हो। ऐशाम सुहवि, हविषे जनाए, ऐशाम सुहविषे जनाए, इन मनुष्यों के बीच शोभन हवि वाले यजमान के लिए। ऐशाम सुहविषे जनाए, जनाए माने मनुष्य के लिए, जन से जनाए हुआ है चतुर्थी। तो जनाए माने जन के लिए, किस जन के लिए? जो यजमान हैं, यज्ञ करने वाले हैं, ऐसे जन के लिए, ऐसे यजमान के लिए। ऐशाम सुहविषे, ये जो शोभन हविष्य है उसको तुम देवताओं तक पहुंचाओ। और अर्यमणम, देवताओं में अर्यमा देव को, अर्यमा देव सूर्य का ही एक रूप है, द्वादश आदित्यों में अर्यमा भी आते हैं। अर्यमा कहते हैं गतिशीलता को, अर्य जो आगे प्रगतिशील हो, आगे बढ़ें, वो अर्यमा है। तो सूर्य निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, सबको प्रगति का पंथ दिखाते हैं, इसलिए उनको अर्यमा कहा जाता है। तो अर्यमणम माने अर्यमा, अर्यमन शब्द है तो उसका द्वितीय है अर्यमणम। अर्यमन शब्द है, अर्यमा उससे रूप चलता है और अर्यमणम द्वितीय है। तो अर्यमा देव को, और किनको? वरुणम, वरुण देव को, मित्रम, मित्र देव को, इंद्रा विष्णु, इंद्र और विष्णुदेव को, मरुतः, मरुदगणों को जो 49 संख्यक हैं उनको, अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों को। तो इस प्रकार से अर्यमा देव को, वरुण देव को, मित्र देव को, इंद्र देव को, विष्णुदेव को, मरुदगणों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को तुम आवह इत उम, यानी इस यज्ञ में उनको बुलाकर लाओ। तो हे अग्निदेव, तुम उत्तम अश्वों, रथों और उत्तम ऐश्वर्यों से परिपूरित हो। इन मनुष्यों के बीच में शोभन हविधारी यजमान के लिए, जो तुम्हारे लिए उत्तम हवि प्रदान कर रहा है, तो उस यजमान के हित के लिए तुम जिन देवताओं को बुलाकर लाओ उनमें से मुख्य हैं मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, मरुदगण, विष्णु तथा अश्विनी कुमार। तो इनको आप हमारे इस यज्ञ स्थल पर बुलाकर लाओ, यह आपसे निवेदन है। पद रूपांतरण। हे अग्नि देवता, तुम उत्तम अश्वों के रथ के स्वामी हो, उत्तम ऐश्वर्यों वाले हो, सक्षम हो, अंतर्यामी हो, उत्तम हविधारी भक्त हेतु इस जनमंडल में आ जाओ। इस यज्ञ भूमि पर मित्र, वरुण, इंद्रादि के देवों को
लाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के दूसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ सफलता और समृद्धि प्रदायक की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोमां अग्ने विमां अश्वे यज्ञान् रवत्सखा सदमिद प्रवृष्यः इळावां एषो असुर प्रजावान् दीर्घरयः प्रथबुद्धः सभावान्। इस 5वें मंत्र में यज्ञ कर्म सर्वभावेन संपन्न हो और जीवन को सर्वतः सभी ओर से परिपूर्ण बनाने वाला हो, जीवन से जुड़ा हो और जीवन को समृद्ध बनाने वाला यह यज्ञ कर्म हमारा होता रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे असुर अग्ने, हे अग्ने तुम असुर हो। तो असुर माने बलवान, असु प्राणान या बलम राति ददात इति असुरा। अग्नि का यह व्युत्पत्ति परक अर्थ असुर के संदर्भ में है। तो भाई असुर शब्द के विषय में आप जान लें कि आजकल तो किसी को कह दिया जाए कि बड़ा असुर है तो वो अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन किसी समय में वैदिक युग में जिसको असुर कह दिया जाता था वो फूला नहीं समाता था। जैसे किसी कह दिया है भाई बहुत बलशाली हो तुम में बड़ा बल है, तो वो प्रसन्न होगा। तो असुर ऋग्वेद में प्रधान देवताओं को जैसे अग्नि है, वरुण है, इन सबको असुर कहा गया है। इंद्र को भी असुर कहा गया है। बाद में ये तो भाषा में शब्दों का परिस्थिति के हिसाब से उत्थान पतन होता रहता है, ज्यादातर शब्दों का क्षरण ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे ज्यों ज्यों मान्यताओं में परिवर्तन होने लगता है त्यों त्यों शब्द में भी परिवर्तन होने लगता है और शब्द की भी एक गति होती है। तो किन्हीं कारणों से या कई कारणों से एक शब्द जो उत्तम होता है वो अधम कोट में आ जाता है, अलग अलग। हमने इसको जानने की चेष्टा किया एक यवन भाई से, तो हमने कहा कि अगर तुमको देव कह दिया जाए तो उन्होंने कहा हम बिगड़ जाएंगे। अब उनके यहाँ देव शब्द जो है वो, क्योंकि समझ पड़ता है कि उधर जो ईरानी आर्य थे या मध्य प्रदेश वाले आर्य थे वो भी आर्य, लेकिन इन्हीं कारणों से मतभेद था। जो भारतीय आर्य थे वो यज्ञ को महत्व देते थे, यज्ञीय जीवन बिताना चाहते थे, धन धान्य का शुभ कर्म में योजन करना चाहते थे, और वे घोर भौतिकवादी थे। वे चाहते थे कि भाई ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जो घर का घी और अन्न है वो आग में डाल दो, अरे अपने शरीर में डालो, खाओ पियो मस्त रहो। तो वैचारिक मतभेद था। वे यज्ञ की वैज्ञानिकता उस तरह से नहीं समझते थे, इसलिए वो यज्ञ का विरोध करते थे। और उन्हें यह था कि यज्ञ से तो देवता बड़ी प्रशंसा पा रहे, वो ज़्यादा हमसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए वो यज्ञ विध्वंस करने की भी चेष्टा करते थे। ये तो एक युग की चाल है। मनुष्य जहाँ रहा है वहाँ लड़ता झगड़ता रहा है, सदैव वो लड़ता झगड़ता रहेगा। ये तो द्वंद्वमय सृष्टि है। तो अब असुर शब्द को लेकर के ये बात खड़ी हुई, तो यहाँ पर अग्नि को असुर कहा गया है। असुर माने शक्तिशाली, बलवान। तो हे अग्नि तुम असुर असी, तुम बड़े असुर हो, यानी बड़े प्राणवान हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो। ऐसा यज्ञ गोमान अभिमान अशी कुरुत। ऐसा यज्ञ, हमारे इस यज्ञ को
तुम गोमान कर दो। गोमान माने गायों गोधन से युक्त कर दो। अभिमान भेड़ों से युक्त कर दो। अभी कहते हैं भेड़ को, अभी माने भेड़ होता है। अब ये शब्द लौकिक संस्कृत में नहीं प्रचलित है, लेकिन वैदिक संस्कृत में अभी शब्द अभी भेड़ के लिए आया है। तो मान का मतलब युक्त होना हो, जैसे छविमान, धनवान, गोमान, वैसे हविमान, अभिमान, ये सब होता है। तो ये है जो यज्ञ है, यह गोमान हो माने हमें गायों से युक्त कर दे, और कैसा हो अभिमान हमें भेड़ों से युक्त कर दे, यानी भेड़ भी उस समय एक धन था, ऊन वगैरह उनसे मिलता था। और अश्वी माने अश्वों से युक्त कर दे, यानी इस यज्ञ को करके हम जो है वो पर्याप्त मात्रा में गायें पाएं और भेड़ें पाएं और अश्वधन पावें। तो हे अग्निदेव, तुम ऐसा करने में सक्षम हो। नृवत सखा सदम इत, तुम ऐसा करो कि हमारा जो सदन है, घर है, वो हमारे हितैषी मित्रों से भरा रहे, और ये हमारा घर ईडावान माने ईडा कहते हैं अन्न को, अन्नों से भरा पूरा रहे। प्रजावान प्रजाओं से, संतानों से भरा पूरा रहे, और इस हमारे यज्ञ के फलस्वरूप हम चिरकाल तक समृद्ध बने रहें, और हम और हमारा घर तथा हमारा यज्ञ स्थल जो है वो सभावान हो। सभावान माने विद्वान ज्ञानियों से भरा रहे। हमारा यज्ञ, हमारा घर विद्वानों के गमनागमन से परिपूर्ण रहे, सभावान रहे। सभावान माने सभ्य। सभा का अर्थ क्या होता है? सभा योग्य सभ्य। तो सभा में सभ्य कौन है? सभ्य शब्द सभा से बना है। तो सभा या योग्य सभ्य, जो सभा में बैठने के योग्य हो वही सभ्य है। तो जो असभ्य लोग होते हैं वो सभा में उसके अनुशासन को नहीं पालन कर पाते हैं, या सभा में बैठ करके उनको कुछ कहने की, सुनने की, समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे असभ्य कहे जाते हैं। तो जो सभ्य शब्द बना है वो सभा से बना है। सभा या योग्य सभ्य, जो सभा में बैठने योग्य हो वही सभ्य है। तो वो यानी जो यज्ञ कर रहा है यजमान, वो अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है कि हमारा घर और हमारा यज्ञ मंडप जो हो सभावान हो, यानी सभ्य लोगों से भरा पूरा रहे। और इस प्रकार से हम तुम्हारे शक्ति से, तुम्हारे अनुदान से परिपूरित रहें। तो हे बलशाली अग्निदेव, हमारा यह यज्ञ गायों, घोड़ों, भेड़ों, उत्तम जनों और अन्नों से संपन्न बना रहे। यह हमारा यज्ञ सदा निर्विघ्न रूप से संपन्न होता रहे। हमारे घर में संततियां माने संतानें हों, और हमारे घर में चिरस्थायित्व रहे। धन समृद्धि आदि स्थिर होकर के रहें। हम सुदृढ़ जीवन बितावें, दुर्बल जीवन न बितावें। हम धन धान्य से युक्त हों, हमारा घर धन धान्य से भरा हो, तथा हमारे घरों में और यज्ञ स्थलों में उपदेशक ज्ञानियों का गमनागमन होता रहे, वे आते रहें, और इस तरह से हमारा घर सभावान रहे, सभ्य लोगों से भरा पूरा रहे। पद रूपांतरण है, यज्ञ हमारा उत्तम गायों, घोड़ों, भेड़ों के द्वारा श्रेष्ठ जनों से भरा रहे। यह पावन यज्ञ हमारा हो संतति धन धान्य प्रदायक, विघ्न रहित हो जाए, अस्थायी हो ज्ञानी जन से भरा पूरा दिखलाए। अस्थायी हो ज्ञानी जन से भरा पूरा दिखलाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ कर्म के सहायकों के सुख समृद्धि की कामना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्त इत्थं जबरत्सिष्विदानो मूर्धानं वा ततपते त्वाजा भवस्तस्य स्वतवांः पाजुरग्ने विश्वस्मात् सेमघाजत उरुष्य। इस छठे मंत्र में उन लोगों की कल्याण कामना की गई है जो श्रमजीवी हैं, जो यज्ञ के संपन्न करने हेतु काष्ठ संचय करते हैं, सिर पर काष्ठ भार लाद कर लाते हैं और पसीने बहाते हैं। तो उस समय का यज्ञ व्यापक रूप में होता था न, ये नहीं कि किलो 2 किलो की लकड़ी से 4 किलो की लकड़ी से हो। तो उसमें मनो लकड़ियाँ लगती थीं, टनों लकड़ियाँ लगती थीं। तो केवल उसमें जो यज्ञ करता कराता था, जो पुरोहित थे, जो मंत्र पढ़ने वाले थे, जो आहुति डालने वाले थे, वही नहीं रहते थे। यजमान ही जो धन देता था, यज्ञ में खर्च करता था, यज्ञ कराता था, वही नहीं था, बल्कि तमाम ऐसे लोग भी थे जो व्यापक रूप से लकड़ी का प्रबंध करते थे, जिसको समिध कहा जाता था। काष्ठ जो कोई यज्ञ वेदी में रखा जाता था, जो जलती थी, जो जलता था और जिसमें आहूत डाली जाती थी, उसको समिध कहा जाता था। काष्ठ आदि को समिध कहा जाता था या समिधा कहा जाता था। तो तमाम श्रमजीवी थे जो पसीने बहाते थे, व्यापक मात्रा में काष्ठ लाते थे, सिर पर ढो करके लाते थे। तो वे भी तो यज्ञ में भाग लेते थे, यज्ञ में उनका योगदान रहता था। तो जो ऋषि है वो केवल उन्हीं के हित की कामना नहीं चाहता है कि जो पैसा खर्च करते हैं और यज्ञ करते कराते हैं वही नहीं, बल्कि जो उसमें श्रम के द्वारा, श्रमदान के द्वारा सहयोग देते हैं, पसीने बहाते हैं, वे भी पुण्य के भागी हैं। और हे अग्निदेव, तुम उनके भी हित का बराबर ध्यान रखो और उनको भी शत्रु बाधा न हो, उनको दारिद्र्य का दुख न सतावे। तो इसलिए जो ऋषि की मंगल कामना है वो व्यापकता लिए हुए है। वो केवल उन समृद्ध धनवानों की जो यज्ञ कराते थे उन्हीं की नहीं, बल्कि जो निर्धन थे और श्रम करते थे, यज्ञ के तमाम कार्यों में तंबू लगाना हुआ, बांस गाड़ना हुआ, लकड़ी लाना हुआ और प्रबंधन करना हुआ, तो जो उसमें श्रम करते थे उनके भी कल्याण की कामना की गई है। तो यह एक प्रजातांत्रिक भावना है, जनतांत्रिक भावना है। तो यह ऋषित्व की व्यापकता का परिचायक है। तो इस मंत्र में यही विशेष बात है कि यज्ञ जो करने कराने वाले हैं, यजमान और जो पुरोधा हैं, वही नहीं वरन जो यज्ञ में लकड़ियाँ आदि लाने के लिए और श्रम कार्य करने के लिए अपने पसीने बहाते हैं, उनका भी कल्याण हो, वे भी शत्रु बाधा से रहित हों। तो अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्नि देवता, तुम उनका भी कल्याण करो। यह ते शिष्वदानः इधमम जहरत। जो इधमम, इधम कहते हैं ईंधन, यानी यज्ञ का ईंधन काष्ठ है। तो जो अग्नि के जलाने के लिए इधम माने समिधा या काष्ठ का संचयन करते हैं, उन और जो तुम्हारे इस याज्ञिक प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए शिष्यदाना माने स्वेद पसीना बहाते हैं, जिनके की गात्र शरीर जो हैं वे पसीने से तरबतर हो जाते हैं, ऐसे श्रमजीवियों का भी आप कल्याण करो। और जो लोग काष्ठादि के भार के वहन करने में अपने मस्तिष्क को मूर्धानम, मूर्धानम माने अपने मूर्धा को, मस्तिष्क को ततपते माने काष्ठ के बोझ से बोझिल करते हैं और इस प्रकार से श्रम के कारण थोड़ा कष्ट उठाते हैं,
उनका भी हे अग्निदेव तुम कल्याण करो। तस्य स्वतवान भुवः पायु, ऐसे व्यक्ति को संपन्न बनाओ एवं उसका पालन पोषण करो। श्रमजीवियों का भी तुम पालन पोषण करो, केवल यज्ञ जीवियों और याज्ञिकों का ही नहीं, यजमानों का ही नहीं, वरन श्रमजीवियों का भी आप ध्यान रखो, उनका भी कल्याण करो, जो श्रम बहाते हैं, पसीने बहाते हैं और जो मस्तक पर बोझा लाद करके यज्ञ की सामग्रियों को ढोने का कार्य करते हैं, उनका भी कल्याण तुम बराबर करो, उनका भी तुम परिपालन करो। और अघायतः उरुष्य, अघायतः माने जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो सताते हैं निर्बलों को, उनसे उन श्रमजीवियों की भी रक्षा करो। तो हे अग्निदेव, जो पुरुष तुम्हारे यज्ञ के निमित्त समिधा एकत्र करने में श्रम करते हैं, ऐसे श्रमजीवी जो काष्ठ के बोझ को सिर पर उठाकर यज्ञ सामग्री को ढोते हैं, लाते हैं, अपने को कष्ट पहुंचाते हैं, यानी सिर पर बोझा लाद करके और हाथों पैरों से श्रम करके जो स्वयं को कष्टित करते हैं, जिनको उससे कष्ट पहुंचता है, उन व्यक्तियों को, उन श्रमजीवियों को भी तुम समान रूप से संपन्न बनाओ और पोषण प्रदान करो। इसके अतिरिक्त समस्त दुष्ट पापियों से उनकी रक्षा करो, संपन्न बनाओ, समृद्ध बनाओ। साथ साथ जो पापी जन है, दुष्ट जन है, जिनका की काम ही है दूसरे का अहित कर देना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, उन पापियों से, उन पीड़ितों से तुम उन श्रमजीवियों की रक्षा करो, उन श्रमिकों की रक्षा करो। ऐसी भी प्रार्थना है, यानी श्रमिकों का तुम संरक्षण करो और उनको धन धान से संपन्न करो। तो पद रूपांतरण है, जो नर यज्ञ निमित्त स्वैद की धार बहाता, जो नर यज्ञ निमित्त स्वैद की धार बहाता, काष्ठ भार को सिर पर लादे कष्ट उठाता, अग्नि देवता तुम उसको संपन्न बनाओ, दुष्ट पापियों के प्रहार से उन्हें बचाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाइश वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि उपासकों के कल्याण की कामना करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते भरादन्निजते चिदन्नम् विशिषन् मन्त्रमतिथिमुदीरत आदे वजुरिनधते दुरोढे तस्मिन् रजर्ध्रुवो अस्तुदास्वान। इस 7वें मंत्र में अग्नि उपासकों के कल्याण की कामना की गई है और अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि जो यज्ञ प्रेमी हैं, यजमान हैं, उनका सर्वभावेन कल्याण हो। तो हे अग्निदेव, अन्यते यह ते अन्नम भरात। अन्यते माने अन्नम इच्छते, जो अन्न की इच्छा करता है, यानी चाहता है कि उसका घर अन्न से, खाद्यान्नों से, पोषक अन्नों से भरा पूरा रहे, तो उसे तुम अन्नम भरात व्यापक रूप से खाद्यान्न प्रदान करो, उसका घर अन्नों से खाली ना रहे, भरा पूरा रहे। तो अन्यते, अन्न आप जानते हैं जो खाया जाए, खाद्य पदार्थ वो अन्न है। और अन्यते जो अन्नम इच्छते, अन्न की इच्छा करता है। यहाँ पर नाम धातु है। नाम धातु का अर्थ हुआ कि तमाम शब्द ऐसे बनते हैं जो संज्ञा से क्रिया के रूप में परिणत किए जाते हैं। हिंदी में है तो कहते नहीं कि जैसे लात है तो कहते हैं लतियाओ बब्बे, जूता से कहते हैं जुतियाओ, तो वो क्या हुआ, संज्ञा से क्रिया बनाई जाती है। तो वैसे ही सब भाषाओं में है, संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग है। तो यहाँ अन्यते उसी अर्थ में प्रयोग है, नाम धातु है यहाँ पर।
अन्यते माने अन्नम इच्छते इति अन्यते नाम धातु है। तो जो तुम्हारा उपासक अन्यते माने अन्न की इच्छा करता है, यह ते अन्नम भरात, और जो अन्न की इच्छा से तुम्हें हवि प्रदान करता है और अन्न के द्वारा तुम्हारा पूजन करता है हवि डाल करके, वह तुम्हारा जो पूजक है, उपासक है, जो यज्ञ करता है, यजमान है, उसको तुम धन धान्य से पूर्ण करो और उस यजमान को भी धन धान्य से पूर्ण करो। जो मंद्रम निशिसत, मंद्र माने हर्ष प्रदायक, सोमरस तुम्हें प्रदान करता है। जो यजमान मंद्रम माने हर्षप्रद, सोमम सोमरस को तुम्हें प्रदान करता है, उसका भी घर धन धान्य से भरपूर करो और उसका भी घर धन धान्य से परिपूरित करो। जो अतिथिम उदीरत, जैसे कोई अतिथि की पूजा करता है, वैसे तुम्हारी बड़े प्रेम और श्रद्धा से पूजा करता है, उस पूजक के भी घर को तुम धन धान्य से भरपूर करो, जो तुम्हें अतिथि के समान समादर देता है। देखिए, हमारे वैदिक संस्कृत में अतिथि को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। ये तो बीच की सभ्यता, मध्ययुगीन सभ्यता आई और कुछ इधर आधुनिकता वाली आई, तो लोग अतिथि आ जाता था तो नाक भाव सिकोड़ते हैं, कहाँ का बाहर आ गया। लेकिन हमारे यहाँ अतिथि को देवता माना गया है, अतिथि देवो भव कहा गया है। और अतिथि कोई आता था तो लोग अपना भाग्य समझते थे कि सौभाग्य हमारा है कि हमारे द्वार पर अतिथि आ गया। तो अतिथि की बड़ी पूजा होती थी। तो वही बात यहाँ कही गई है। इसे अतिथि की पूजा हमारे वैदिक संस्कृत में किस प्रकार से होती थी, आगंतुक का कितना मान सम्मान होता था, इसकी भी सूचना मिलती है। समाज में अतिथियों का समादर होता था। गृहस्थ अतिथि को पूजा मान करके उसका सम्मान करता था। तो अब यहाँ पर अग्निदेव के लिए कहा गया है कि जो यजमान तुम्हारा वैसे ही सम्मान करता है जैसे कि अतिथि का सम्मान किया जाता है, तुम उसके घर को भी धन धान्य से परिपूरित करो। आदेवयु द्रोणे इन धते, देवत्व की इच्छा से घर में तुम्हें प्रज्वलित करता है जो मनुष्य, यह मानव आदेवयु माने देवत्व की इच्छा करता है कि हमें देवत्व आवे, और इस उद्देश्य से द्रोणे इंधते, द्रोण कहते हैं घर को, अपने घर में तुम्हें प्रज्वलित करता है अथवा यज्ञशाला में तुम्हें प्रज्वलित करता है और उस माध्यम से यज्ञ कर्म संपादित करता है, उसका भी तुम कल्याण करो। तस्मिन् दास्वान रहि ध्रुव अस्तु, उसके घर को रई माने ऐश्वर्य से, ध्रुव माने ध्रुव रूप से, निश्चित रूप से ही तुम भरपूर कर दो। उसके घर में उदारता तथा प्रचुर अन्न और अचल संपत्ति भर दो। हे अग्निदेव, धन धान्य की कामना से जो तुम्हें हविष्यान्न प्रदान करता है, हर्ष प्रदायक सोम समर्पित करता है, अतिथि के समान तुम्हारा सम्मान करता है, जो देवत्व की कामना से तुम्हें घर में प्रज्वलित करता है, उस उदार गृहस्थ के घर में, यजमान के घर में तुम प्रचुर अचल धन समृद्धि भर दो, उसे सर्वभावेन संपन्न कर दो। पद रूपांतरण है अग्नि देवता जो तुमको हव्यान्न चढ़ाता, अग्नि देवता जो तुमको हव्यान्न चढ़ाता, सोम समर्पण करके तेरा हर्ष बढ़ाता, पूजे अतिथि समान दिव्य कामना जगाए, जो पूजे अतिथि समान दिव्य कामना जगाए, उस उदार का घर धन दौलत से भर जाए, उस उदार का घर धन दौलत से भर जाए।